शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जो है वो शिशु की आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। तो उसका महत्व क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और एक्चुअली में होता कैसे और क्या होता है। देखिए, सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र और मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया है। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है और भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का महती योगदान है, मतलब बहुत ही योगदान है। सनातन धर्म के लोगों के जन्म और मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं और इन्हीं में से छठा संस्कार निष्क्रमण होता है। क्या होता है निष्क्रमण? इसका अपना एक महत्व है निष्क्रमण संस्कार का। निष्क्रमण शब्द का शाब्दिक अर्थ है बाहर निकालना। शिशु को जब पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है उस समय संपन्न होने वाला कर्म निष्क्रमण संस्कार कहलाता है और इस संस्कार के संबंध में कहा गया है कि इसका जो फल है वो विद्वानों द्वारा शिशु के स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि करने वाला कहा गया है। इसके बारे में अथर्ववेद में कहा गया है कि तुम्हारे निष्क्रमण के समय झूलोक और पृथ्वी लोक सुखद, शोभास्पद और कल्याणकारी हो। सूर्य तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो, प्रकाश प्रदान करे। तुम्हारे हृदय में स्वच्छ कल्याणकारी वायु का संचार हो। दिव्य जल वाली पवित्र गंगा, यमुना, ये सारी नदियां तुम्हारे निर्मल और स्वादिष्ट जल वहन करें। तो इस समय पिता अपने बच्चे के कल्याण की कामना करता है। हम सभी का शरीर पंच तत्व से बना होता है, तो ऐसे में पंच तत्वों का सामंजस्य ठीक रूप से बना रहे इसलिए संस्कार किया जाता है। यह संस्कार बच्चे के जन्म के चौथे या छठे महीने में किया जाता है। बच्चे का जन्म लेने के बाद कुछ दिन बच्चे को घर से नहीं निकाला जाता है। माना जाता है कि जब तक बच्चा शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए तब तक उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, तो इससे जातक पर कुप्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में निष्क्रमण संस्कार के समय सूर्य और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। बाल को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराना ही संस्कार का मुख्य प्रक्रिया है। तो इस संस्कार के दौरान जातक को घर से बाहर निकाला जाता है और उसे सूर्य देव के दर्शन कराए जाते हैं। बच्चे का शरीर तक पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है कि उसकी समस्त इंद्रियां अच्छे से काम करने लगे और उसका शरीर धूप, हवा आदि को सहन कर पाए, तब उसे सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। तो इस दौरान सूर्य चंद्रमा समेत अन्य देवी देवताओं का पूजन किया जाता है और अथर्ववेद में इस संस्कार से संबंधित मंत्र भी दिए गए हैं जो जब आप कराएंगे तो जो पंडित महाशय हैं वो आपको बताएंगे, जो कि यही कहा जाता है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई पवित्र गंगा, यमुना आदि नदियाँ जल भी तुम्हारे लायक हो जाएं। और प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था, आप सबको पता है। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी और जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यस्तता बढ़ती गई तो कुछ संस्कार स्वतः विलुप्त हो गए। तो इस प्रकार समय अनुसार संशोधित होकर अब संस्कारों की संख्या निर्धारित हो गई है। तो ये हमने आपको इसके बारे में बताया है। इस दिन क्या जल्दी सुबह उठा जाता है, फिर एक जल से बड़ा पात्र लिया जाता है, उसमें रोली, गुड़, लाल उसके पंखुड़े आदि को मिला दिया जाता है। फिर इस जल से सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य का आह्वान किया जाता है जिससे कि बालक को आशीर्वाद मिले। गणेश जी की, गाय की, सूर्यदेव की, अपने पितरों की, कुल देवताओं आदि के लिए भोजन पहले ही अलग निकाल दिया जाता है। फिर जब सूर्यास्त हो रहा हो तब सूर्यदेव को प्रणाम किया जाता है और फिर चंद्रमा के दर्शन भी इसी तरह से कराया जाता है। तो ये हमारे संस्कार हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।